मां कैला देवी और पवित्र जल की अनोखी कहानी। भरतपुर जिले में झील का वाड़ा स्थान किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं है। यहाँ स्थित कैला देवी का मंदिर और झील के पवित्र जल ने कई चमत्कारी कहानियां अपने अंदर समेट रखी हैं। यह कहानी उसी रहस्य और चमत्कार से प्रेरित है। प्रारंभिक यात्रा। एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ा सुरेश और राधा ने सुना कि कैला देवी झील के पवित्र जल से किसी भी प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। सुरेश की मां लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टर्स ने हार मान ली थी। जब उन्होंने कैला देवी के मंदिर और झील के बारे में सुना तो उन्होंने मां के स्वास्थ्य के लिए वहां जाने का फैसला किया। मंदिर की ओर यात्रा। सुरेश और राधा ने अपनी बीमार मां को लेकर भरतपुर के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मां के स्वास्थ्य के लिए उनके संकल्प को कुछ भी डिगा नहीं सका। वे गांव-गांव से होते हुए झील का वाड़ा पहुंचे। मंदिर का दिव्य वातावरण। जब वे कैला देवी के मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके दिल को शांति मिली। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और झील के किनारे स्थित भव्य मंदिर का शांत माहौल, सभी कुछ बहुत ही मनमोहक था। मंदिर के पास स्थित पवित्र पानी का कुंड, जिसमें भक्त स्नान करते थे, उनकी उम्मीदों का केंद्र बना। पुजारी की कथा। सुरेश ने मंदिर के पुजारी से मां की बीमारी के बारे में बताया और झील के पानी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानना चाहा। पुजारी ने उन्हें बताया, यह झील मां कैला देवी की शक्ति से भरी हुई है। यहाँ का पानी चमत्कारी है और इसमें स्नान करने से सभी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। पुजारी ने सुरेश और राधा को झील के पवित्र कुंड में स्नान करने और मां कैला देवी की पूजा करने का मार्गदर्शन दिया। झील में स्नान और चमत्कार। सुरेश और राधा ने अपनी बीमार मां को झील के पवित्र कुंड में स्नान कराया। स्नान के दौरान उन्होंने देखा कि झील के पानी में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके पास हो। स्नान के बाद उन्होंने मंदिर में मां कैला देवी की पूजा की और उनसे अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ। स्नान और पूजा के बाद सुरेश की मां में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वे कुछ दिनों तक वहीं रुके और हर दिन झील के पवित्र जल से स्नान करते रहे। आश्चर्यजनक रूप से सुरेश की मां की सेहत में काफी सुधार हुआ और वह पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगी। मेला और भक्तों की भीड़। सुरेश और राधा ने देखा कि वहां हर साल एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। मेले का माहौल बहुत ही खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। लोग झूले झूल रहे थे, तरह तरह के पकवान खा रहे थे और मां कैला देवी के दर्शन कर रहे थे। सुरेश और राधा ने भी मेले का आनंद लिया और अपने अनुभवों को अपने दिल में संजोकर रख लिया। अन्य भक्तों की कहानियां। मेले में उन्होंने कई भक्तों से मुलाकात की, जिन्होंने अपने अपने चमत्कारी अनुभव बताए। एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी अंधी बेटी, जिसने जन्म से ही कभी कुछ नहीं देखा था, इस पवित्र झील के पानी में स्नान करने के बाद धीरे धीरे देखने लगी। यह सुनकर सुरेश और राधा का विश्वास और भी मजबूत हो गया। वापसी यात्रा। जब सुरेश और राधा अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने अपने अनुभवों को सभी से साझा किया। उनकी मां की सेहत में आए चमत्कारी सुधार की कहानी सुनकर गांव के अन्य लोग भी कैला देवी के मंदिर और झील के पवित्र जल के दर्शन करने के लिए प्रेरित हुए। अंतिम विचार। इस प्रकार सुरेश और राधा की यात्रा ने मां कैला देवी की शक्तियों और उनकी पवित्र झील के रहस्यों को और भी लोगों तक पहुंचाया। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और श्रद्धा हमेशा फल देती है। मां कैला देवी और उनकी पवित्र झील की यह कहानी अनंतकाल तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी।